नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। हमारे पीछे तमाम गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी जो पीले नंबर प्लेट की हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की कहानी ये है कि सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई है तो वो व्यक्ति ड्राइवर है या मोटर मालिक। हम इन लोगों से भी थोड़ी चर्चा करेंगे इस विषय पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस देश की सरकार इनके साथ करना क्या चाहती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर दिन डीजल, पेट्रोल, गैस जिसमें सीएनजी आती है, इनके सारे के रेट बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है तो ड्राइवर और मोटर मालिक, क्योंकि इनके किसी भी भाड़े को बढ़ाने के लिए सरकार से या तो गुजारिश करनी पड़ती है या तो ट्रांसपोर्टरों के दरवाजे पे जाके चौखटें चूमनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंपनियां हैं ओला उबर जैसी तमाम कंपनियां जो काम कर रही हैं आज मार्केट में, अच्छे से अच्छा कमीशन वो अपना बनाती रहती हैं, लेकिन मोटर मालिक और ड्राइवर का कभी पैसा नहीं बढ़ता है। 2015 में ये कंपनी लखनऊ में आई और जब वो कंपनी आई उस समय यहाँ के ड्राइवर और मालिक 50,000 महीना कमाते थे, जैसा कि इन लोगों ने बताया। समय बढ़ा, पैसा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि खर्चे बढ़े। जिनके बच्चे 5 साल पहले 2 या 3 में पढ़ रहे होंगे, वो बच्चे जाहिर सी बात है आज 6 और 7, 8 में चले गए। उनकी फीस बढ़ गई, क्योंकि स्कूलों की फीस बढ़ गई, उनके खर्चे बढ़ गए, उनके कपड़े के खर्चे बढ़ गए, लेकिन इनकी इनकम दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बढ़ता है तो बेस से। एक पॉइंट यहाँ ये भी आता है कि पैसा बढ़ाया गया, कंपनियां कहती हैं कि हमने पैसा बढ़ाया, लेकिन क्या करती हैं, ये उनका एक तरीका है। इतने अच्छे तरीके से कंपनियां काम करती हैं कि कोई जाने तो कह भी ना पाए कि आखिर हुआ क्या उनके साथ। पूरा पैसा जो होता है उसका बेस अमाउंट जो होता है उस पर ये बढ़ाते हैं। 40 रुपया 50 रुपया अगर इनका बेस अमाउंट है तो उस पर 2 रुपया 3 रुपया बढ़ जाता है। और गैस और डीजल का अगर रेट देखा जाए तो इसी 4-6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में करीब 10 रुपए बढ़ गए। इस तरीके से देश कहाँ जा रहा है, आइए इनसे थोड़ी चर्चा करें, आखिर ये इतना परेशान क्यों है। सबसे पहले मैं आपको क्या शुभ नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम पारितोष कुमार पाठक है जी, मैं भी एक ओला ही ड्राइवर हूँ और राष्ट्रीय यूनियन अध्यक्ष जो भी हमारे ड्राइवर की कमेटी है, आ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए। सब मेरे भाई बंधु हैं, सब साथी के आदमी हैं जी, मेरे बस 3 ही सवाल हैं, जो कि मेरा ना तो गवर्नमेंट से इशू है ना किसी अदर से है। मेरा सिर्फ जो भी ओला उबर के जो कंपनी के ओनर हैं, जैसे ओला के ओनर है भावेश अग्रवाल, मिस्टर भावेश अग्रवाल है। आई हैव ऑलरेडी सेंड अ पर्सनली मेल, मैंने उनको एक पर्सनली मेल भी किया था इस चीज़ के रिगार्डिंग 1 तारीख को, जब से कि लखनऊ में गैस के रेट बढ़े हुए हैं अप्रोक्सली लाइक दैट कि ये 10 रुपये पर केजी रेट बढ़ चुके हैं। इन्होंने हमारे पास नॉर्मली एक मैसेज कर दिया कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर दैट कि 7% हम जो है फेयर बढ़ा रहे हैं। 7% का मतलब है 75 पैसे बेस फेयर पे, यानी 75 पैसे पर किलोमीटर पे। नॉर्मली अगर चेक करेंगे तो 75 पैसे पर किलोमीटर पे, जो कि अगर हम खर्चा करें, अगर आप देख रहे हैं गर्मी का सीजन है, कस्टमर गाड़ी में बैठते कहता है एसी चलना चाहिए, एकदम बढ़िया ठंडा होना चाहिए गाड़ी में, जिसमें कि ड्राइवर लोगों को कम से कम 5 से 10 रुपये पर किलोमीटर पे नुकसान हो रहा है। फिर भी वो चला रहे, मजबूरी है, क्योंकि उनको गाड़ी अटैच है कंपनी के साथ, तो उनकी मजबूरी है कि उनको चलाना ही चलाना है। लेकिन कंपनी इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी चीज़, कमीशन कंपनी कहती है 25% ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे, आई हैव कैलकुलेटेड दैट कि उसको मैंने कैलकुलेट किया है, वो अप्रॉक्स 35 to 37% जा रही है। कैसे जा रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 25% तो नॉर्मली जो है बेस फेयर से पैसा काट लेते हैं, उसके बाद जीएसटी काटते हैं, टीडीएस काटते हैं। टीडीएस तो ड्राइवर का हक है, मतलब 25% कटने के बाद दोबारा पैसा काटा जा रहा है। टीडीएस और जीएसटी का। जीएसटी में इनके पास जीएसटी नंबर है, ये लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट से जीएसटी रिटर्न ले रहे हैं। किसी पर्टिकुलर ड्राइवर को उन्होंने जीएसटी नंबर दिया नहीं है कि ड्राइवर भी अपना जीएसटी फाइल करके जीएसटी ले सके, पैसा ले सके। कस्टमर के जेब से भी जा रहा है और ड्राइवर का नुकसान भी हो रहा है। तो कंपनियां बेनिफिट ले रही हैं, कंपनियां बेनिफिट ले रही हैं, तो नुकसान जो है ड्राइवर का भी है, कस्टमर का है। बेनिफिट किसका है? कंपनी का है। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी राइड हमारी जैसे 10 मिनट 15 मिनट पहले एडवांस में बुक होती है, ठीक है। ड्राइवर जाता है, लोकेशन पे पहुंचता है, वहाँ पे वो करता है, इंतजार करता है कस्टमर की, उसका भी जो 30 to 50 रुपीज़ जो भी चार्ज है,
वो किसकी जेब में जाता है? कंपनी में। नुकसान किसका हुआ इसमें? ड्राइवर का। ड्राइवर ने टाइम खराब। मतलब आप जो वेट करते हैं उसका पैसा चार्ज होता है, कंपनी लेती है, वो कंपनी ले लेती आई है। कैन ऑल्सो शेयर द स्क्रीनशॉट, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं शेयर कर सकता हूँ। आई हैव ऑल्सो शेयर द भावेश अग्रवाल मेल आईडी। मैंने उनको पर्सनली, भावेश अग्रवाल को उनकी मेल आईडी है, आपने सेंड कर मैंने दिया? शेयर किया, बट दे हैव डोंट रिप्लाई फॉर मी। उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है वो गलत है, वो गलत है। यहाँ लाखों लोग, लाखों ड्राइवर यहाँ पे परेशान है। किस वजह से? सीएनजी चलो गवर्नमेंट ने बढ़ाई, सीएनजी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, वो सबके लिए बढ़ रहा है, नॉर्मल पब्लिक के लिए बढ़ रहा है, ड्राइवर के लिए भी बढ़ रहा है, जो प्राइवेट में गाड़ियां चला रहे हैं उनकी भी बढ़ रही है। जो प्राइवेट चला रहे हैं उनका तो पर्सनल इशू है, लेकिन जो कॉमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, जो कंपनी से अटैच है, तो कंपनी को चाहिए, अगर वो कस्टमर से उतना चार्ज कर रही है तो ड्राइवर को क्यों नहीं दे रही है? मिलना चाहिए, ड्राइवर को वो चीज़ मिलना चाहिए, ड्राइवर का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। पहले 550 से 600 में गाड़ी की टंकी फुल हो जाती थी, अभी आप 800-900 रुपये टंकी पे जाओ, पता ही नहीं चलता 800-900 रुपये में टंकी कब खत्म हो गई और गैस चलती नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा जैसे आप बता रहे थे 540 में टंकी फुल हो जाती थी, अगर वो आज 600, 700, 800 लग रहा है, क्या रेट बढ़ने की वजह से या कुछ और रीजन है? दोनों रीजन है, 2 रीजन है इसमें। एक तो पहली बात, इन्होंने जब से गैस के रेट बढ़े हैं तब से सीएनजी पंप वाले सबने ये कह दिया कि हमारे पास गैस भारी आ रही है। गैस भारी का मतलब ये है कि गैस जो है आपके यहाँ पैसा फेयर ज़्यादा बढ़ेगा, यानी गैस जो क्वांटिटी है वो कम आएगी सिलेंडर में आपके, तो उसमें तो एयर जाएगा क्या? एयर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। गाड़ी प्रेशर कितना भी हो आपका, जी। सीएनजी पंप पे प्रेशर कितना भी हो, वो एयर जाएगा, लेकिन गैस चलेगी आपकी कम। जो काम हम लोग पहले, जो जैसे कि अगर 550 रुपये की गैस डलाते थे, 1000-1500 नॉर्मली ड्राइवर सब लोग क्रॉस कर जाते थे। आज की डेट में वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों को एसी भी चलानी पड़ रही है। कस्टमर बैठता है, क्योंकि कस्टमर को सबसे पहले क्या चाहिए, उसको गाड़ी कूल एंड ठंडी चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं मालूम, अगर ड्राइवर ने एसी चलाने से मना कर दिया, कंपनी में कंप्लेन हो जाएगी, कंपनी अगले ड्राइवर की आईडी बंद कर देगी। हर तरह से, चाहे आप कान यहाँ से पकड़े चाहे यहाँ से पकड़े, सब में लॉस मिला के होता है ड्राइवर का। मरना ड्राइवर को ही मरना है, क्योंकि वो फंस चुका है इन कंपनियों के नीचे, वो दब चुका है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी अटैच कर ली, उसने 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए लगाए हैं, और 8 लाख रुपए अब वो उसको किसी तरीके से भरपाई करनी है, इसलिए वो कंपनी के साथ जुड़ा है, और कंपनी बना रही है बेवकूफ। क्योंकि भावेश अग्रवाल जो कि है CEO ऑफ द ओला कंपनी, दे हैव नो नॉलेज एंड दिस इज अ फूल पर्सन। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस पर्सन, आई हैव लॉट्स ऑफ मेल फॉर दैट पर्सन। मैंने उसको 50 से 60 बार मेल कर दिया। आई हैव ऑल्सो शेयर ऑन द ट्विटर। जैसे आपने कहा कि उनको नॉलेज नहीं है, हाँ, ये कैसे आप कह सकते हैं कि Because like that. 1 मिनट, आपने कहा कि उनको नॉलेज नहीं है, हाँ। तो अगर नॉलेज नहीं है तो इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला रहे हैं? I have the option regarding that, because the company stand on the behalf of the driver, not on like the employee. कंपनी जो चल रही है ड्राइवरों के बेसिस पे चल रही है। जिस दिन ड्राइवर गाड़ी छोड़ के बैठ जाएंगे घर पे, कंपनी भी घर पे बैठ जाएगी। उनको ये चीज़ नहीं मालूम है, वही बस इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जिस भी ड्राइवर ने 7 से 8 लाख रुपए लगाए हैं गाड़ी में, उसको किसी न किसी तरीके से अपनी गाड़ी की किस्तें निकालनी है, अपना घर चलाना है। नहीं तो अभी आप कुछ दिनों की बात जाने दी, पिछले 2 साल लॉकडाउन के पीछे चले, लीजिंग वाली जितनी गाड़ियां थी, अगर मैं उनका मुद्दा उठाऊं, किसी ने 2 से 2.5 लाख रुपए जमा किए थे, सबकी गाड़ी सड़ गई, और ओला ने चोरी छिपे महिंद्रा से टाई अप कर लिया, बोला तुम कबाड़ के हिसाब से गाड़ियां ले जाओ, हम कबाड़ा में तुमको दे देंगे। उन ड्राइवर को तो 2.5 से 3 लाख रुपए चले गए, वो बेचारे घर में बैठ के मक्खी मार रहे हैं। तो कौन चीटर है इसमें, कंपनी है या ड्राइवर है? अच्छा, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे सरकारें बार बार दावा करती हैं कि पिछली सरकारों से अधिक काम हमने किया है, तो क्या सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है? देखिए, हम सरकार को ब्लेम तब कर सकते हैं अगर हम सरकारी सर्विस में होते, ठीक है, अगर हम सरकार के लिए नौकरी करते तो कर सकते थे। कोई भी सरकार आएगी, आज जो सरकार है, कल सरकार आएगी वो कुछ करेगी, आज कोई सरकार है वो कुछ करेगी। अच्छा, तो एक चीज़, हाँ। आप अपने हक की बात कर रहे हैं, हाँ। ऊपर से एक चीज़ और कह रहे हैं कि सरकारें इसमें जिम्मेदार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरकार अगर जिम्मेदार नहीं है तो इस देश में प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, आने वाले समय में यही शब्द, देखिए, जिस शब्द का इन्होंने आज इस्तेमाल किया है, यही शब्द हर व्यक्ति इस्तेमाल करेगा। हाँ। कि सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैं कहता हूँ सरकार जिम्मेदार है। नहीं, तो उसका भी ऑप्शन है मेरे पास। मैं कहता हूँ सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि जो हमारे देश की कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं रूल फॉलो करती हैं, और रूल फॉलो करने में उसमें लिखा जाता है कि इतनी चीजें सरकार की हैं, वो एक नियम होता है, उसके तहत एक एक बिंदु पे लिखा जाता है कि इस चीज को आपको फॉलो करना है। अगर इस चीज को कंपनियां फॉलो नहीं कर रही हैं और इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो या तो इनको जानकारी नहीं है, और या तो सरकार इनके साथ गद्दारी कर रही है। तो सरकार अगर कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, हम इनकी बात को रोकना चाहेंगे। कंपनी अगर फॉलो नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है इसमें सरकार भी उतनी ही दोषी है। तो बिल्कुल है, जितना दोस्त भावेश का है,
देखिए जितना दोष भावेश अग्रवाल का है उतना ही दोष कहीं ना कहीं सरकार का भी है, क्योंकि सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी और जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। आइए और चीजें जानने की दूसरी कोशिश चीज, करते हैं। जैसे आपने सरकार की बातों पे कहा कि सरकार, मैंने जैसे कहा सरकार जिम्मेदार नहीं है। कल को अभी आज से 10 साल पीछे जाइए, कोई दूसरी सरकार थी, कोई भी सरकार आती है कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, ठीक है, वो हम लोगों को चाहे मजबूरी में चाहे मान के एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट नाउ टाइम वी आर जस्ट वर्किंग फॉर सरकार हम बनाते हैं या सरकार हमको बनाती है? सरकार हम बनाते हैं, लेकिन रूल हम ही लोग फॉलो करते हैं उसके, चाहे वो गलत रूल बनाए चाहे सही बनाए। अभी वो बोल दे कि यहाँ पे 500 का चालान कटेगा अगर रेड लाइट आपने जंप कर दिया, आप अगर कर देंगे तो कट जाएगा, चाहे आपने ही सरकार बनाई हो। तो इसमें सरकार का दोष कहाँ से हम दे देंगे? चाहे पुरानी 10 साल पुरानी सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, मैंने 10 रुपये सीएनजी बढ़ा दी, ठीक है, उसने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया। सीएनजी का रेट बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं सरकार का दोष ले, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो चलो बाहर से आ रहा है, सीएनजी तो अपने इंडिया मेकिंग की है। 5 से 6 रुपये लागत आती है, नेचुरल हवा है, उसमें केमिकल मिला के सीएनजी बनती है। 5 से 6 रुपये 10 रुपये तक के किलो की लागत आती है। 80 रुपये 90 रुपये आप यहाँ बेच रहे हो सीएनजी, तो उसमें सरकार का तो इशू है ही है। लेकिन बट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जैसे ओला हो गई, उबर हो गई, अदर कंपनीज हो गई, ये प्राइवेट लिमिटेड है, इनके कुछ अपने साइंटिफिक रूल होते हैं कि जो कि गवर्नमेंट को छोड़ करके, गवर्नमेंट को अपना क्राइटेरिया डन कर दिया ISO 9001 के 1000 के तहत जो धारा लागू की गई है प्राइवेट कंपनी के तहत कि आपको ये रूल फॉलो करने, कंपनी तो रूल फॉलो कर रही है। लेकिन जब सीएनजी का रेट बढ़ जाएगा तब कंपनी तो पुराने रूल फॉलो कर रही है ना, नया रूल तो उसने फॉलो ही नहीं किया। ना गवर्नमेंट ने भी ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इन कंपनियों के ऊपर प्रेशर बनाए। और जो एक मिनट रोकना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं, हम आपकी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे कि ये तो सरकार का दायित्व है कि अगर प्राइवेट कंपनियां किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं तो उसको फॉलो करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनका जुड़ाव होता है, सरकार बनाने में भी और सरकार चलाने में भी। तो आज जो ओला और उबर के ड्राइवर परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को चलाने के लिए इतना परेशान हो गए हैं कि इस चिलचिलाती धूप में आकर 2 दिन के लिए बैठ गए हैं। अगर इस पूरे लखनऊ में ओला और उबर की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि परेशानी बढ़ेगी, और गवर्नमेंट की इतनी गाड़ियां नहीं हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकें। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।